अगला है माइक्रो क्रेडिट में जो प्रगति हुई है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि 2015 में शुरू हुई थी, और आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यथा पीएम स्वनिधि योजना या 2020 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आप वित्त पोषित करने का यह एक दशक रहा, जिसमें आपका 55.45 करोड़ ऋण खातों के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई है। जबकि कुल सूक्ष्म ऋणों में से 69% जो ऋण है ये महिला उद्यमियों को बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक को तो 33.4 करोड़ खातों में 15.6 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए इसके अंतर्गत। पीएम स्वनिधि तो यह सूक्ष्म वितरण के माध्यम से भारत के रेहड़ी पटरी वालों के सशक्तिकरण के लिए यह योजना वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक महत्वपूर्ण योजना है। जीवन स्तर में सुधार। स्वनिधि लाभार्थियों की औसत वार्षिक व्यवसायिक आय में 2023 और 2025 के बीच 20% की वृद्धि हुई। बेहतर आय के परिणाम स्वरूप 39% परिवारों के आवास स्तर में सुधार हुआ और 55% के भोजन की उपलब्धता जो है सहज हो गई। 44% के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती हुई और 50% के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हुई। बात करें सशक्त अल्पसंख्यक तो इसमें 33% लाभार्थी महिलाएं हैं इस योजना के अंतर्गत, जबकि 64% लाभार्थियों में ओबीसी वर्ग है, एससी और एसटी शामिल हैं। बात करें स्वस्थ ऋण मैट्रिक्स की स्थिति तो पुनर्भुगतान में सुदृढ़ प्रदर्शन लिखा गया, जहां अनुमानित एनपीए दर जो है 10% से नीचे रहा। अब हम बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2024 तक एवरेज जीवीए ग्रोथ क्या रही। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें 4.7% की वृद्धि रही, जबकि क्रॉप की बात करें फसलों में आपका 4% की वृद्धि। लिवस्टॉक की बात करें इसमें 6.1% की वृद्धि। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में 7.2% की वृद्धि हुई है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो शुरू की गई हैं, इनका महत्व जो है भारतीय प्रदेश में सबसे ज्यादा है, खासकर किसान वर्ग के लिए। उसमें निम्नलिखित योजनाओं का जिक्र किया गया है, या आपके एग्जाम में इससे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। पहली योजना है खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन। तो जानते हैं खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 2007-8 में सरकार ने शुरू किया था। वित्तीय वर्ष 2007-8 में योजना शुरू की गई थी, जबकि पोषण मिशन की बात करें तो वर्ष 2021 में यह योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। बात करें खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन तो सरकार ने अक्टूबर 2024 में यह योजना शुरू की। आपको बता दें यह योजना वित्तीय वर्ष 2030-31 तक संचालित रहेगी। एक महत्वपूर्ण योजना है। अगला है आपका खाद्य तेल ऑयल पाम पर जो है राष्ट्रीय मिशन। इस योजना की तो यह योजना अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र। इसकी बात करें तो यह एक योजना के रूप में 1974 में शुरू किया गया था और पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करें इसमें एफपीओ और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तो सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है और ये किसानों को सरकारी सहायता के लिए शुरू की गई पहल और योजनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका पीएम फसल बीमा योजना। सरकार ने इसे फरवरी 2016 में शुरू किया। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बात करें कृषि उन्नति योजना तो यह एक अम्ब्रेला योजना है। इसे सरकार ने वर्ष 2017 में शुरू किया था। आपको बता दें इसके अंतर्गत टोटल 10 योजनाएं शामिल हैं। अगला है आपका डिजिटल कृषि मिशन। सरकार ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। यह सितंबर 2024 में सरकार ने लॉन्च किया है। एक महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसानों के लिए उच्च उपज वाले बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया सरकार ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से भी सुनिश्चित किया है सिंचाई को। बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तो यह योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी सरकार द्वारा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो इस योजना को सरकार ने फरवरी 2015 में शुरू किया।